आज हम लोग पढ़ेंगे हीरोन्स फार्मूला का प्रूफ। तो हीरोन्स फार्मूला होता क्या है पहले वो समझते हैं। अगर किसी ट्रायंगल का 3 साइड दिया है, कोई भी ट्रायंगल है, कैसा भी ट्रायंगल है, अगर उसका तीनों साइड आपके पास गिवन है, जान लीजिए ए बी और सी, तो इसका अगर आप एरिया निकाल सकते हैं अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो हीरोन्स फार्मूला का काम क्या है? ट्रायंगल का एरिया निकालना। ट्रायंगल का एरिया कब? जब ट्रायंगल का तीनों साइड दिया है। इसमें यूज क्या करते हैं? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां पे ए बी सी ट्रायंगल का साइड होता है। और जो हमारा एस होता है वो होता है हाफ पैरामीटर, हाफ पैरामीटर। और ट्रायंगल का पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, और इसका हाफ। ये हमारा है हीरोन्स फार्मूला। लेकिन क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि हीरोन्स फार्मूला आया कहां से, या उसका प्रूफ। तो वही चीज हम लोग आगे समझते हैं। प्रूफ में सिंपल करें क्या? सपोज ये आपको आता नहीं है, हीरोन्स फार्मूला का एरिया का फार्मूला आता नहीं है, तो ट्रायंगल का एरिया का आप लोग एक ही फार्मूला जानते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट, इसके अलावा कुछ और जानते नहीं। तो इसी फॉर्मूला को यूज करके हीरोन्स फार्मूला के बराबर हम लोग लाएंगे। अब हम लोग जान क्या रहे हैं कि हीरोन्स फार्मूला में हाइट नहीं है, हाइट नहीं है। तो हाइट का वैल्यू हम लोग साइड के अनुसार निकालेंगे और वो वैल्यू यहां पे पुट करके सॉल्व करेंगे। तो हम लोग पहले हाइट निकालते हैं। हीरोन्स फार्मूला से पहले हाइट निकालते हैं। अगर ट्रायंगल का 3 साइड दिया है तो उसका हाइट क्या होगा वो चीज समझते हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी, और समझ लेते हैं कि ये इसका हाइट है h, और यहां से यहां का दूरी हम लोग मान लेते हैं x है, और ये दूरी आप लोग का हो गया c माइनस एक्स। तो ये एक ट्रायंगल हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जो है हम लोग का बना हुआ है, इसमें एक साइड x है, हाइट है, और सामने वाला साइड a है, और 90 डिग्री का सामने वाला हाइपोटेनस। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का पाइथागोरस थ्योरम यूज करके क्या कर सकते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होगा। इसको थोड़ा सा यूज कर लेते हैं और यहां से हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का प्लस एच स्क्वायर इधर आएगा माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। हम लोग कह सकते हैं एक्स स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। इस ट्रायंगल का काम हो गया, खत्म। अब इधर वाले ट्रायंगल का काम देखते हैं। इधर ट्रायंगल का जो शेप बना है सेम, ये वाला आपका एच है, सामने वाला साइड बी है, और नीचे वाला साइड सी माइनस एक्स है। हम लोग कर क्या रहे हैं? सॉल्व क्या कर रहे हैं? हाइट का वैल्यू निकाल रहे हैं तीनों साइड के, मतलब यूज करके। तो यहां पे लिख लेते हैं सेम 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का सामने हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर एच का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस एच स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर का हम वैल्यू क्या निकाले हैं? ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस 2cx प्लस एच स्क्वायर, प्लस एच स्क्वायर और माइनस एच स्क्वायर कट गया। तो यहां पे वैल्यू क्या आ गया? बी स्क्वायर, या 2cx को इधर लाते हैं और बी स्क्वायर को उधर, तो 2cx बराबर में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जो प्लस बी स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस बी स्क्वायर। हमको x नहीं चाहिए, हमको हाइट चाहिए h। तो x का वैल्यू किसी और में निकाल लेते हैं। तो x बराबर यहां से क्या हो जाएगा? अगर यहीं से हम लोग चेक कर बनाए तो स्क्वायर उधर जाएगा, तो रूट हम लोग कह सकते हैं s बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये वैल्यू को x की जगह पे पुट कर देते हैं, तो 2 इंटू सी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां तक आपको समझ में आया? अब इसी को आगे हम लोग सॉल्व करके इस यहां से h का वैल्यू निकालेंगे। तो सॉल्व करते हैं। आया क्या था? 2cx, x नहीं था, x को हम लोग वैल्यू पुट कर चुके थे, h के फॉर्म में है। तो 2c अंडर रूट
2c अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही हम लोग का था। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग करें क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, सी का स्क्वायर हो जाएगा सी स्क्वायर, और ये रूट और ये स्क्वायर कट जाएगा तो हो क्या जाएगा ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये जो मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड, तो हो क्या जाएगा ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय में 4c। अब हमको सिर्फ h का वैल्यू चाहिए, तो h इक्वल टू के एक साइड और बाकी सारे उधर, तो h को माइनस में उधर भेजते हैं, प्लस में हो जाएगा और ये सारे प्लस वाले इधर आ जाएगा माइनस। तो लिख क्या सकते हैं इसको, h स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय में 4c स्क्वायर। इसको थोड़ा कॉपी कर लेते हैं यहां तक। तो आया क्या था आप लोग का, एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं था, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, इसका होल स्क्वायर बाय में 4c स्क्वायर। इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो लिखेंगे एच स्क्वायर 4c स्क्वायर ए स्क्वायर, इन सब के एलसीएम लेकर डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर 4c स्क्वायर। इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो यहां भी क्या लिखते हैं 2ca का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको ब्रेक कर देंगे, तो ए माइनस की वजह से इन दोनों का साइन चेंज होगा और इसका साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा हो जाएगा ए माइनस बी, ये पूरा ए ये पूरा बी, ये पूरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सेम चीज इसके साथ 2ca प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बाय में 4c स्क्वायर। एच स्क्वायर में इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, इन तीनों में से इसमें से इसमें से इसमें से अगर सॉल्व करें इसको अच्छा से देखोगे यहाँ पे 2ca माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अगर इन तीनों में से माइनस कॉमन लेते तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो गया, और ये फॉर्मूला किसका है ए माइनस सी का होल स्क्वायर, साइन क्या हो जाएगा इसका माइनस। तो इसी को हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, तो लिखेंगे आप बी स्क्वायर वाले को पहले और माइनस ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और इसको भी सेम चीज ये वाला ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2c मतलब ए प्लस सी का होल स्क्वायर, और लास्ट में जो माइनस बी स्क्वायर इसको लिख लेते हैं, और बाय में 4c स्क्वायर। थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा इसी में। अब इसको आगे समझते हैं। आपका लास्ट में आंसर क्या आया था, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए माइनस सी का होल स्क्वायर। चलिए इधर, और एक आया था ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बाय में था 4c स्क्वायर। स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में, या एच स्क्वायर अभी भी रखो इसको यहाँ पे,
तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो बी माइनस ए प्लस सी, पहला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। सेम चीज इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी बाय में 4c स्क्वायर। अब आप लोग को याद होगा सेमी पैरामीटर का यूज, s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाय में 2, तो हम कह सकते हैं कि 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी। अब इसमें से एक एक करके सभी का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, तो लिख क्या सकते हैं यहां पर 2 मिनट, यहां पे थोड़ा समझ लीजिए, 2s माइनस ए बराबर बी प्लस सी, 2s माइनस बी बराबर सी प्लस ए और 2s माइनस सी बराबर ए प्लस बी। जो यहां से इधर एक बार इसको भेजे, एक बार इसको भेजे, एक बार इसको भेजे और वैल्यू, और यही वैल्यू यहां पे हम लोग पुट कर देंगे। लिखेंगे क्या, एच स्क्वायर बराबर में b और c का साइन प्लस है तो b प्लस सी क्या हो जाएगा, b प्लस सी 2s माइनस ए, तो 2s माइनस ए और प्लस माइनस ए, सेम चीज इसके साथ b प्लस ए क्या हो जाएगा 2s माइनस सी और माइनस सी प्लस है, और a प्लस सी क्या हो जाएगा 2s माइनस बी प्लस है, और a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, तो 2s बाई में 4c स्क्वायर। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, एच स्क्वायर बराबर a और a 2a, c और c 2c, b और b 2b और लास्ट में 2s। सभी में से 2 कॉमन, तो इसमें से एक 2 कॉमन, इसमें से एक 2 कॉमन, इसमें से एक 2 कॉमन, इसमें से एक, तो टोटल 2 हो जाएगा 4, तो 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 नहीं, एक मिनट, 2 2 जा 4, 2 जा 16, डायरेक्ट 16 लिख सकते हैं, इनटू s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी और s बाई में 4c स्क्वायर, 4 से कैंसिल हो गया तो बचा 4, और ये लास्ट ऑफ एच स्क्वायर बराबर आया क्या है आपका 2 2 जा 4, पीछे वीडियो में यहाँ पे 2 2 कैंसिल, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और ब्रैकेट में बचा s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी और लास्ट में s बचा था, और बाई में बचा है c स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट, तो h बराबर हो जाएगा अंडर रूट 4 s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी और s बाई में c स्क्वायर। अब स्क्वायर में से बाहर क्या आ जाएगा 4, तो बचेगा 2, c स्क्वायर में से c बाहर, तो बच क्या गया अंडर रूट, s वाले को पहले लिख लेते हैं हीरोज फार्मूला के लिए, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। इतना तक आपका आ गया। अब जो ट्रायंगल पढ़े थे बोला थोड़ा लिख लेते एक बार, कुछ इस तरह से ट्रायंगल बनाए थे हम लोग, जिसमें से ए बी और नीचे वाला सी था, और इसी सी का कॉरस्पॉन्डिंग हाइट हम लोग निकाले, ये वाला एच, क्योंकि हर बेस का अपना खुद का एक हाइट होता है, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, किसी का हाइट किसी का बेस के साथ पुट नहीं कर सकते, तो वहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब लिखेंगे एरिया बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2, यहाँ पे बेस क्या है c, और हाइट का वैल्यू हम लोग जो निकाले हैं वो पुट कर देते हैं, तो 2 बाई में c अंडर रूट s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, c कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो हीरोज फार्मूला क्या होगा s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। थोड़ा बड़ा है समझने के लिए, अब ये हर किसी के लिए नहीं है, जिसको पढ़ना चाहते हैं बस उन्हीं के लिए है, जो थोड़ा सा ऊपर से जाना चाहते हैं वो फार्मूला रटिए, ए बी सी डी पहचानिए, एस पहचानिए, उनके लिए काफी है, लेकिन जो सही में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए प्रूफ वगैरह। चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।